Hello students, welcome. This is our seventh part of the chapter Squares and Square Roots. In this segment, in this part, we will learn how to find the square root of decimal numbers. तो डेसिमल नंबर निकालने के लिए जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड 17 अंडर रूट 17.64 यानी 17.64 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो डेसिमल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है इंटीग्रल पार्ट। तो डेसिमल के पहले का जो पार्ट होता है जैसे 17.64, तो डेसिमल के पहले का जो पार्ट होता है उसको हम इंटीग्रल पार्ट कहते हैं। ये वाला पार्ट इंटीग्रल पार्ट है। और डेसिमल के बाद का जो पार्ट होता है उसको हम डेसिमल पार्ट कहते हैं या फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने लास्ट सेगमेंट में पढ़ा था, ये लाइनें कैसे खींची जाती हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए, कैसे डिवीजन दिया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते थे कि डिजिट्स में राइट साइड से पेयर बनाते थे। तो यहाँ अब दो पार्ट में जो हमने डिवाइड कर दिया, इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट का नियम वही है कि हम राइट से ही पेयर बनाते हैं। जैसे 17 पे पेयर बनाएंगे, फिर लेफ्ट में अगर कोई नंबर होता तो और हम पेयर बनाते हैं। तो राइट से लेफ्ट की तरफ पेयर बनाते जाते हैं। लेकिन जो डेसिमल पार्ट होता है, डेसिमल पार्ट में हम डेसिमल के बाद से जो पहला पेयर होगा फिर दूसरा पेयर होगा, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ पेयर बनाते हैं। ठीक, तो 17.64 में पहले डेसिमल के राइट में हम देख रहे हैं ये 64 है, तो एक पेयर इधर बन जाएगा। और इंटीग्रल पार्ट पे इधर राइट से लेफ्ट चलते हम तो 17 पे एक बार लगा देंगे, तो ये इसका पेयर बन गया। अब जैसे डिवीजन हम करते हैं वैसे करेंगे, यानी कि अब हमें यहाँ डिवाइजर पता नहीं है तो हमें एक ऐसा डिवाइजर चाहिए और उतना ही कोसेंट चाहिए कि वो 17 से ज्यादा ना हो, 17 के बराबर या 17 से कम हो। तो हम जानते हैं 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25। तो यहाँ 4 लेंगे, 4 4s are 16 और ये फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं 16। और जो कोसेंट होता है उसी को फिर डिवाइजर के नीचे लिखकर लेफ्ट साइड में ऐड करते हैं और राइट साइड में हम ये सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमने सब्ट्रैक्ट किया, 1 आ गया। और यहाँ 4 में 4 को ऐड किया तो ये 8 आ गया। अब 8 के बाद यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, एक पेयर उतार लेते हैं। डेसिमल के बाद का पेयर हम उतार रहे हैं तो यहाँ डेसिमल लगा देंगे 4 पॉइंट। अब हमारे पास नंबर है 164। तो यहाँ हम 8 था, इसको हम 8 नहीं पढ़ेंगे बल्कि 80 ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे। तो 80 ऑनवर्ड्स पढ़ने के लिए या तो 80 zeros are 0 ले जाएं, या 81s are 81 ले जाएं, या 82s are 82 2s are, तीन चीज होती है। 80 zeros are 80 इंटू 0 करें, उसकी जरूरत नहीं है। फिर 81 इंटू 81 करें तो अभी हम 164 के ऊपर जा सकते हैं। तो फिर हम 82 इंटू 2 करें तो ये हमारा 164 आ जाता है, तो हम वही लेंगे। 82 2s are 164। और इस तरीके से हमारा अंडर रूट की जो वैल्यू आई है, देयरफॉर वी कैन राइट अंडर रूट 17.64 इज इक्वल टू 4.2। अब एक एग्जांपल और देख लें, फाइंड अंडर रूट 12.25। तो 12.25 फिर हम ऐसे लाइनें खींच लेते हैं, ठीक है। और फिर पेयर बनाते हैं, जो आपको नियम मैंने बताया कि जो डेसिमल पार्ट है उसका पेयर हम लेफ्ट से राइट की तरफ बनाते हैं और जो इंटीग्रल पार्ट है उसका पेयर हम राइट से लेफ्ट की तरफ बनाते हैं। तो यहाँ ये हमने पेयर बना लिया। और फिर अब हमें एक ऐसा डिवाइजर चाहिए कि उतने ही कोसेंट भी वही हो, डिवाइजर भी वही हो। तो 3 3s are 9, 4 4s are 16 होता है, तो 3 3s are 9 सुटेबल है। तो हम लेंगे 3 3s are 9 और यहाँ पे 9 लिखेंगे। इधर फिर हम कोसेंट को लिख देते हैं और 3 में 3 को ऐड करते हैं, लेफ्ट साइड में एडिशन है तो 3 3 6 हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे, 12 माइनस 9 3, डेसिमल लगाएंगे और फिर हम पेयर को उतार लेंगे 325। अब इसको हम 6 नहीं पढ़ेंगे, ये 60 ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे। तो 60 ऑनवर्ड्स में हम देख रहे हैं भाई 60 इंटू 0 लेंगे तो 0 आएगा, हम इससे ऊपर जा सकते हैं। 60 इंटू 1 लेंगे, 61 इंटू 1 लेंगे
इसके ऊपर जा सकते हैं 325। तो हम ये ट्रायल करते हैं, तो ऐसे ट्रायल करते करते फिर हम देखते हैं कि 65 फाइव्स आर हमारे लिए सुटेबल है। तो 65 फाइव्स आर 325 होता है, लिख देते। अगर ये डिवीजन आगे चलता तो फिर यहाँ 5 को इधर हम ऐड करते और फिर वो पेयर होता तो पेयर उतारते। तो इस तरीके से हमारा अंडर रूट 12.25 की वैल्यू आ गई 3.5। एक एग्जाम्पल और देख लें डेसिमल का, कि फाइंड अंडर रूट 2.56। तो हम देख रहे हैं ये 2 जो है इंटीग्रल पार्ट है, 0.56 जो है डेसिमल पार्ट है। डेसिमल पार्ट पे पेयर बना लिया। अब यहाँ पेयर सिंगल नंबर है तो उसको भी हम रख लेंगे। अगर डबल होता तो पेयर बनाते, सिंगल है तो सिंगल ले लेंगे। तो इसमें 1 1 आर 1 हो सकता है क्योंकि 2 2 आर 4, 2 से ऊपर चला जाएगा। तो फिर 1 1 आर 1 लिखा हमने। यहाँ पे भी कोसेंट 1 है तो 1 के नीचे 1 फिर हम ऐड करते हैं और ये 2 आ जाएगा ऐड करने, तो इधर सब्ट्रैक्शन चलेगा हमारा। तो 1 और डेसिमल है, डेसिमल लिख के फिर हम पेयर को उतार लेते हैं, तो 156। अब फिर वही ट्रायल करेंगे, 20 इंटू 0 0 आ जाएगा। फिर 21 इंटू 1 आर, 22 इंटू 2 आर, ऐसे करते करते हम आगे ट्रायल करते हैं। तो 26 ये 2 नहीं पढ़ा जाएगा, 20 ऑनवर्ड्स पढ़ा जाएगा। तो 26 6 आर में हम सफल हो जाते हैं। तो ये 156। और यहाँ पे अगर डिवीजन आगे चलता तो इसी 6 को फिर यहाँ नीचे लिखकर हम ऐड करते 26 के साथ, लेकिन हमारा यहाँ पे काम हो जा रहा है। तो हमारा आंसर आ जाएगा अंडर रूट 2.56 इज इक्वल टू 1.6। और अब हम लोग थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखेंगे अगली एक्सरसाइज की। तो वो प्रॉब्लम एक्सरसाइज की जो है उसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ 2 एग्जाम्पल्स देख लें, ताकि जिससे कि हम आगे वाली एक्सरसाइज 6.4 एक्सरसाइज कर सकें। तो 2 एग्जाम्पल देख लीजिए आप जल्दी से, बहुत ध्यान से देखेंगे इसको। फाइंड द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5607 so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square. तो आपको पिछले एक्सरसाइज में क्वेश्चन याद आ रहा होगा जहां पे फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर होता था, जिससे हमें डिवाइड करना होता था या मल्टीप्लाई करना होता था। तो जब ऐसा क्वेश्चन जिसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करने वाला है तो वो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। और जिन क्वेश्चंस में लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड या एडेड है तो उसमें हम लॉन्ग डिवीजन से करेंगे, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन में रिमाइंडर की बात होती है और प्राइम फैक्टराइजेशन में फैक्टर की बात होती है। तो ये सब्ट्रैक्टेड लिखा हुआ है, दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो निश्चित रूप से हम यहाँ लॉन्ग डिवीजन करने वाले हैं। तो और इसका 5607 का स्क्वायर रूट निकालने को नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि कैसा एक छोटा से छोटा नंबर बताइए जो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमें स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो हमें 5607 का स्क्वायर रूट नहीं निकालना है, लेकिन हम ट्राई करेंगे जिससे हमें रिमाइंडर मिल जाए। तो लेट अस ट्राई टू फाइंड अंडर रूट 5607 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसे लाइनें खींच लेंगे और 5607 लिख लेंगे और फिर राइट से पेयर बनाएंगे। तो 2 पेयर ये बन गया। तो हमारा सुटेबल जो डिवाइजर होगा वो 7 होगा, क्योंकि 7 7 जब 49 होता है और 8 8 64 होता है, तो 7 ही सुटेबल पड़ रहा है। तो यहाँ पे 7 7 आर 49 और फिर हमने इस 7 जो कोसेंट हमारा है उसको यहाँ लिखकर ऐड कर दिया, तो ये 14 हो गया। और इधर हम सब्ट्रैक्शन चलाएंगे, तो सब्ट्रैक्शन चलाएंगे तो 56 माइनस 49 करेंगे 7 आएगा। और फिर हम नेक्स्ट डिवीजन के स्टेप में पेयर, हमेशा स्क्वायर रूट वाले डिवीजन में पेयर उतारा जाता है। तो ये 07 हमने उतार लिया। अब फिर हम ट्रायल करते हैं भाई, अब ये 14 नहीं पढ़ा जाएगा, ये 140 ऑनवर्ड्स पढ़ा जाएगा, या तो 140 140 141 142 ऐसे करके हम पढ़ेंगे। तो हमारे लिए 144 फोर्स आर सुटेबल पड़ रहा है, जिससे हमारा आंसर मिल जा रहा है। तो 576 इज इक्वल, और फिर हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर ये डिवीजन आगे चलता तो यहाँ हम 4 ऐड करते हैं, 144 में ऐड करके 148 लिख के यहाँ गैपिंग छोड़ते, तो ये 576 तक जा रहा है। तो हमारा रिमाइंडर जो आ जा रहा है 131 आ रहा है। यानी अगर ये 131 नहीं होता तो ये कंप्लीट डिवीजन चला जाता। तो यानी इस रिमाइंडर को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। सो हियर रिमाइंडर इज 131। दिस शोज दैट
74 स्क्वायर इज लेस देन 5607, यहाँ 74 आया है क्वोशेंट हमारा, तो 74 का जो स्क्वायर होता वो 5607 से कम होता, और कितना कम होता, 131 कम होता। तो इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स इफ वी सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर 131 फ्रॉम 5607 वी गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अब हम ये लिख देते हैं, द रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 5607 माइनस 131, और उसकी वैल्यू है 5476, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं इसका अंडर रूट निकालने के लिए कि अंडर रूट 5476 इज इक्वल टू 74, क्योंकि हमने देखा था 74 तक डिवीजन कंप्लीट किया था। और इसको हम ऐसे चेक भी कर सकते हैं, अगर 5476 का हम स्क्वायर रूट निकालें तो बिना रिमाइंडर आए ये पूरा का पूरा 74 के बराबर आ जाता है। तो हेंस अंडर रूट 5476 इज इक्वल टू 74, ये देखा जा सकता है। इसको निकाल कर आप प्रैक्टिस करें तो क्लियर हो जाएगा। अब एक लास्ट एग्जांपल है आज का, कि फाइंड द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1300 so as to get a perfect square, also find the square root of the perfect square। अब यहाँ पे एडेड वाला आ गया, इसमें भी लॉन्ग डिवीजन करना चाहिए, तो इसमें भी 1300 का स्क्वायर रूट निकालने को नहीं कह रहा है हमें, वो हमसे ये पूछ रहा है कि इसमें हम क्या नंबर ऐड कर दें कि हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो फिर हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू फाइंड द अंडर रूट 1300 बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो 1300 में फिर हम राइट से पेयर बनाते हैं, 0 0 13। तो हम जान रहे हैं कि 3 3 9 होता है, 4 4 16 होता है, तो 9 वाला हमारे लिए सुटेबल है। तो 3 3 9 लिखकर, और फिर इस 3 जो क्वोशेंट है उसको इस 3 के नीचे हम ऐड करते हैं। अब ये आ गया 6, लेकिन इसको हम 6 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम 60 ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे। तो 13 माइनस 9 4 आ गया, अब पेयर में 0 हमने उतार लिया, ये 396 हो गया। अब हम ये देख रहे हैं कि जो डिवाइजर है वही 60 इंटू 0 करके चलें, या 61 1s आर करके चलें, या 62 2s आर करके चलें। तो यहाँ 66 6 आर में हमें 400 तक हम जा रहे हैं, 400 के करीब जा रहे हैं। तो 396 और रिमाइंडर हमारा हो गया 4। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1300 है वो 36 स्क्वायर से छोटा है। हियर द रिमाइंडर इज 4, दिस शोज दैट 36 स्क्वायर, यानी ये 36 जो स्क्वायर हम निकालते हैं तो ये हो जाता हमारा 1300 से कम। तो 36 के बाद का नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर होता है 37 का होल स्क्वायर। तो 37 का होल स्क्वायर की वैल्यू होती है 1369, यानी 1369। तो इसका मतलब कि 1300 तो परफेक्ट स्क्वायर था नहीं, लेकिन 1369 परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम ये कह सकते हैं, देयरफॉर द नंबर टू बी एडेड इज 37 होल स्क्वायर माइनस 1300, और 37 होल स्क्वायर की वैल्यू होती है 1369 माइनस 1300, दैट इज इक्वल टू 69। तो हम ये कह सकते हैं कि 69 शुड बी एडेड टू 13, 69 शुड बी एडेड टू 1300 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है भाई, वो है 1369, जो कि 37 का स्क्वायर होता है। तो एडेड वाले में जो हम निकालते हैं क्वोशेंट, उसके स्क्वायर से एक जस्ट आगे वाला स्क्वायर हमें लेना पड़ता है। और सब्ट्रैक्टेड वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब हम जो है अपनी एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने पिछले लेक्चर में लगाना सीख लिया था। अब आप क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।